नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिसेंट ऑफ एंथर। डिसेंट ऑफ एंथर यानी कि जब एंथर का डेवलपमेंट होता है तो हमारे पास ये है, एक एंथर है। ये एंथर क्या हो गया है, मैच्योर हो गया है। इस मैच्योरेशन के साथ जब एंथर मैच्योर हो गया तो इसके अंदर हम देखते हैं कि पोलन सैक का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और इन पोलन सैक के अंदर क्या होगा, पोलन जो ग्रेन्स हैं वो क्या होंगे, फिल होते हैं। तो टोटल हम इसके अंदर बात करते हैं तो जो पोलन ग्रेन इसके अंदर डेवलप हो गए हैं उनका जो रिलीज होंगे, यानी कि एंथर डेवलप हो गया है, एंथर से क्या रिलीज होंगे, पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन जो रिलीज होंगे वो हम इसकी स्ट्रक्चर्स के बिहाफ पे अगर हम देखते हैं तो ये एक एंथर है। इस एंथर के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन फिल हो गए। और इस पोलन ग्रेन का जो रिलीजिंग होते हैं वो कैसे होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, रिएसेंस ऑफ एंथर। यानी कि एंथर जब मैच्योर हो जाता है उस टाइम पर क्या होगा, एंथर का से पोलन ग्रेन का जो रिलीज होना है उसी को क्या बोलते हैं, रिएसेंस ऑफ एंथर बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो एंथर होता है इसकी जो वॉल होती है तो वेरियस चेंज आता है इन वॉल ऑफ एंथर। एंथर के वॉल में क्या होगा, अलग अलग चेंज आएगा। तो हमें ये देखना है कि एंथर की जो वॉल होती है उस वॉल में क्या क्या चेंज आता है। हम जानते हैं कि जो एंथर है उस एंथर में कितनी वॉल प्रेजेंट होती है, इनिशियल लेवल पर कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं, 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। और सबसे अंदर की तरफ कौन होगी, टैपिटम प्रेजेंट होता है। तो यानी कि एंथर के अंदर 4 वॉल प्रेजेंट होते हैं, उन वॉल में क्या होगा, चेंज आएगा। और चेंज आने की वजह से क्या होगा कि जो डेवलप एंथर है और मैच्योर एंथर है उसके बीच में क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। देखिए इस लेवल पर, इनिशियल लेवल पर यहाँ पर एंथर जो है इसके अंदर कितनी वॉल हैं, 4 वॉल प्रेजेंट होती हैं। और 4 क्या होते हैं, पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं। अब जब ये किस में जाएगा, मैच्योरेशन के अंदर जाएगा तो इसमें क्या होगा कि ये कितनी वॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा कि मिडल जो लेयर है वो डिजनरेट हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या होंगी, 2 लेयर बाहर प्रेजेंट होती हैं, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम सिर्फ ये प्रेजेंट होती हैं। टैपिटम है वो फूड प्रोवाइड करके वो भी क्या हो जाएगी, डिजनरेट हो जाती है। यानी कि टोटल 4 वॉल प्रेजेंट होती है, उसमें से 2 ही वॉल क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। क्लियर। तो ये किसमें, 2 वॉल और क्या होंगे, 2 ही क्या होंगे, ओनली पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं। 2 वॉल कौन कौन सी यहां पर प्रेजेंट होंगी, एक तो एपिडर्मिस और दूसरी कौन सा है, एंडोथीशियम। 2 ही लेयर क्या होती हैं यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। और इसी के साथ क्या होंगे, सिर्फ क्या होंगे, 2 पोलन सैक का फॉर्मेशन होगा। पोलन सैक के फॉर्मेशन में जैसे हम देखते हैं तो ये और ये 2 पोलन सैक क्या होंगे, बने रहेंगे, बाकी क्या हो जाएगा, पूरा मिक्सअप हो जाएगा। यानी कि जो डाइथिकस होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, तो टेट्रास्पोरेंजिएट की जो है क्या होगा, बाइस्पोरेंजिएट की फॉर्म में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यानी कि जो सेप्टम है वो रप्चर हो जाएंगे तो क्या होंगे, 2 ही पोलन सैक आ जाएंगे। पहले 4 थे, अब कितने हैं, 2। पहले वॉल भी कितनी थी, 4 हैं, और अब कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। ऐसा किस लिए होगा, क्योंकि देखना कि जो मिडल लेयर है वो क्या होगी, डिजनरेट हो जाएगी बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड
ड्यू टू टैपिटम। टैपिटम के थ्रू क्या होगा, फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये हमारी मिडल लेयर है, तो ये टैपिटम क्या कर लेती है, इसको फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो मिडल लेयर है वो क्या हो जाएगी, डीजर्नेट हो जाएगी। और टैपिटम फूड प्रोवाइड कर कर खुद भी क्या हो जाएगी, डीजर्नेट हो जाएगी। तो मैचुरेशन के टाइम पर एंथर के अंदर कितनी वॉल प्रेजेंट होती हैं, ओनली 2 वॉल प्रेजेंट होंगी और 2 पोलन सैक। पहले कितने होते हैं, 4 वॉल होती है और 4 पोलन सैक का क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसी वजह से जो एक टिपिकल जो एंथर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाई लोब। 2 लोब प्रेजेंट होती हैं, दोनों में एक थिका प्रेजेंट होता है, डाई थिकस, और फिर चैम्बर कितने बनते हैं, 4 चैम्बर बनते हैं। इस वजह से टिपिकल एंजियोस्पर्मिक जो एंथर होता है वो क्या होगा, टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप का होता है। इसके अंदर क्या होती हैं, 4 वॉल प्रेजेंट होती हैं, 4 एपी, एंडो, मिडल और टैपिटम। तो मैच्योरेशन के टाइम पर क्या होगा, मिडल लेयर तो अपना फूड किसको दे दिया, टैपिटम, और टैपिटम फूड प्रोवाइड करके डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, और खुद क्या हो गई, डीजर्नेट। तो मैच्योरेशन में सिर्फ कितनी वॉल प्रेजेंट है, 2 वॉल प्रेजेंट होती है। क्लियर। आगे हम देखते हैं कि जब ड्राई सीजन आता है, एंड ड्राई सीजन के अंदर क्या होगा, वाटर लॉस होता है। किससे, एंडोथीशियम से। एंडोथीशियम से क्या होगा, वाटर लॉस होगा, और वाटर लॉस होगा तो क्या होगा, टेंशन डेवलप होती है। क्योंकि एंडोथीशियम में क्या होता है, अल्फा सेलुलोज फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और वाटर लॉस करने के वजह तो ये इसमें क्या होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, टेंशन प्रोड्यूस होती है, या हम क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेस डेवलप होता है। और उसकी वजह से क्या होगी, स्ट्रोमियम सेल क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और स्ट्रोमियम सेल जैसे ब्रेक होंगी तो पोलन ग्रेन released into the एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। देखिए समझने की कोशिश करिए क्या होता है। ये जो हमारा डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है, एंथर का डायग्राम। ये जो डिप्रेशंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर कौन सी सेल्स होती हैं, स्ट्रोमियम या स्ट्रोमियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब क्या हुआ कि ड्राई सीजन आ गया तो 2 ही क्या होती हैं हमारे पास लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक तो एपिडर्मिस और दूसरी इसके नीचे कौन सी प्रेजेंट होगी, एंडोथीशियम। मैच्योरेशन के टाइम पर सिर्फ क्या होंगी, 2 वॉल प्रेजेंट होती हैं। और ये जो स्ट्रोमियम होता है तो इसके अंदर देखो अल्फा सेलुलोज फाइबर बैंड प्रेजेंट होते हैं, और जो स्ट्रोमियम साइट होती है उसके अंदर सेल क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं अल्फा सेलुलोज फाइबर की। और ये फाइबर है, या हम कह सकते हैं कि जो इसकी थिकनेस है वो यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर आके क्या होता है, इसकी थिकनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे ही ड्राई सीजन आता है वाटर लॉस होता है। वाटर लॉस होने के बाद क्या होगा, सिकुड़ना शुरू करती हैं, और यहाँ से क्या हो जाएंगी, ये रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो अंदर पोलन ग्रेन भरे होते हैं वो पोलन ग्रेन का होते हैं बाहर रिलीज हो जाते हैं। और ये जब बाहर रिलीज होते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिएसेंस ऑफ एंथर बोलते हैं। डिएसेंस ऑफ एंथर में क्या रहेगा कि जो पोलन ग्रेन का निकलना या रिलीज होना किससे, एंथर से, उसी को क्या बोलते हैं, डिएसेंस ऑफ एंथर। यानी कि एंथर है, एंथर की वॉल जो है वो फट जाती है, और फटने की वजह से जो अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं वो पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें एक ये एंथर है, मान लो इस एंथर में जो रप्चरिंग होता है, डिसेंस होता है, वो अलग अलग टाइप से होता है। किसी का ट्रांसफर टाइप होता है, किसी का लॉन्गिट्यूडनल टाइप होता है। तो ये लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ से अगर रप्चर हो रहा है तो यानी कि ये अगर पूरा यहाँ से क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और यहाँ से क्या होगा, पोलन ग्रेन्स को क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। तो इसी को कौन सा बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल।
लॉन्गिट्यूडनल डिसेंस, और ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। ये क्या होगा, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का डिसेंस होता है किसके अंदर, एंथर के अंदर। और एंथर का जो डिसेंस होगा तो उसका जो सीक्वेंस होती है, क्लियर है। यानी कि जैसे ही मौसम क्या होगा, ड्राई मौसम होगा, मौसम के अंदर या सीजन के अंदर सबसे पहले क्या होगा, वाटर लॉस होगा। और वाटर लॉस किससे होगा, एंडोथीसियम वॉल से वाटर लॉस होगा। लॉस होने की वजह से स्ट्रोमियम जो सेल्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन क्या होंगे, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसेंस ऑफ एंथर बोलते हैं। तो ये सीक्वेंस होती है जिसकी वजह से आपके जो क्वेश्चन फॉर्मेशन जो होगा वो वॉल को लेकर होगा, पोलन सैक का नंबर को लेकर होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। क्लियर है, धन्यवाद।